क्षेत्र का विकास हमारी पहली प्राथमिकता। आलमगीर आलम। झारखंड से मकसूद मल्लिक की रिपोर्ट। सूबे के झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री जनाब आलमगीर आलम के द्वारा अनुशंसित योजना बरहरवा प्रखंड अंतर्गत हरेहरा पंचायत के श्रीकांतपड़ा ग्राम में जल संसाधन विभाग झारखंड द्वारा गुमानी नदी के तट पर बोल्डर क्रिएटिंग निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब के द्वारा नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर किया गया। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि गुमानी नदी के तट पर बसे ग्रामीणों का सड़क कटाव से सुरक्षा के लिए कई एक ग्राम में बोल्डर क्रिएटिंग का निर्माण कार्य हमारे अनुशंसा पर जारी है। कुछ दिन पूर्व में गुमानी नदी के उफान से हुए क्षतिग्रस्त तटबंधों पर भी बोल्डर क्रिएटिंग हेतु अनुशंसा किया गया है, जिसका बहुत जल्द टेंडर होगा। उसके उपरांत निर्माण कार्य शुरू होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि बरकत खान, 20 सूत्री अध्यक्ष अशोक कुमार दास, रंजीत टुड्डू, अहमद हुसैन, शकील अहमद, मिथुन कुमार मंडल, निताया सरकार, अनूप दास, जमीरुल इस्लाम, विभाग के एसडीओ, जेई सहित कांग्रेसी कार्यकर्तागण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। महापर्व है छठ पर्व के उपलक्ष्य में पूरे झारखंड वासी को मैं हार्दिक बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज बरसों का सपना इस क्षेत्र का पूरी होने जा रहा है और मेरा हमारे से सोच रहा कि कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर लोगों का आर्थिक चौमुखी विकास हो सके। आज जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, इस गांव में अपने सामान, चाहे वो अनाज धान हो, पटुआ हो या और भी कोई सब्जी हो, इसको बेचने के लिए बाजार की ओर जाना पड़ता था। धान खरीदने के लिए लोग सोचते थे ये कैसे करके हमारा पास बाहर का जो है ग्राहक आए और हमारा यहाँ धान खरीद कर ले जाए। फसल हम लोग किसान नहीं आकर, ये समस्या को देखते हुए मैंने शुरुआत के दौर पर इस तरह का एक नहीं आने का रास्ता हमने बनाया। उदाहरण के लिए आप देखे होंगे कि दिलालपुर कांगुल कोई कनेक्टिविटी नहीं था, डोमपड़ा आगलोई कनेक्टिविटी नहीं था, आपका जुहीवना हस्तकपड़ा से आगलोई इसका भी कनेक्टिविटी नहीं था, वो भी रास्ता जोड़ने की था। उसके बाद पुल पुलिया बनाए, जिसका उदाहरण पहला पुल आज़ादी का बाद गुमानी में हम पुल बनाए। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी का सोच विचार था, हमने पहले ही कहते कि चांदपुर को हम डायरेक्ट पाकुड़ बरहरवा पथ से हम जोड़ेंगे। उसमें जमालपुर भी है, श्रीकांतपड़ा है, हरियाणा है, ये सारे छोटा छोटा नदी के किनारे वाला गांव बसता था। और हमने इन लोगों को पहले भी कहा था कि धीरे धीरे हम इसको करेंगे। कहीं पर बोल्डर कटिंग कराना है, कहीं पर टूवल बनाना है, फिर सड़क बनाएंगे, फिर एक आगे हम बढ़ेंगे। और आज हमको खुशी है कि आज एक जगह हम बोल्डर कटिंग करने के लिए आए हैं। और पाकुड़ बरहरवा पथ से जो हरियाणा होकर चांदपुर से लेकर बसना तक जोड़ने के जो काम सपना था, और उधर जो बाहर निकल कर जाता है पुलिया तरफ, वो सपना आज साकार होने जा रहा है। सड़क बनकर तैयार है और बगल में एक तालाब है, तालाब के बगल से दोनों ही पार्टी से बात हुई। 6 फीट तालाब वाला देगा, 6 फीट जमीन वाला देगा, सारे लोगों से बात हो गई है। और मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि कहाँ विकास, तो विकास का पैमाना क्या है उसको पहले जानना पड़ेगा। पहले हम लोग बोलते हैं कि पहले कपड़ा, मकान, रोजी रोटी होना चाहिए, फिर हम आगे के बारे में सोचें। आज तक आज़ादी के बाद ये गांव से उस गांव जाने के लिए हमें घंटों भर घूमने के बाद जो बगल में गांव हम आने पड़ता है। तो आज कुछ लोग जो है अपप्रचार करते हैं, लोग कहते हैं क्या है, जिसका जो अंधा है तो उसको हम क्या बताएंगे। रात को बोले उनको दिन नजर आएगा, दिन को उनको रात नजर आएगा। वैसे लोगों से तो हम लोग ऐसा बात कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी गांव-गांव में जोड़ने के लिए पूरे विधानसभा में और मंत्री होने के बाद हमने पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा इस कनेक्टिविटी में आने वाले दिनों में क्या काम हो सकता है। एक सिर्फ हम ब्रिज बनाया था, गुमानी ब्रिज, उस ब्रिज से सैकड़ों दुकान बना। आप जानते हैं जिस रोड से अभी आए हैं बरहरवा पाकुड़, जब हम PWD का रोड बनाने गए थे, एक 100 आदमी मुझे गाली दे रहा था
लेकिन आज बाईपास बनाकर उसमें 100 आदमी का रोजगार हो रहा है। ये काम रोजगार देने के हम काम करते हैं, लोगों के यहाँ बसाने के काम करते हैं, सुविधा देने के काम करते हैं, लेकिन दूसरे की नज़र में खटकता है। चलो भाई, जो मेरा विपक्ष में बोलते हैं उसका भी अल्लाह भला करे, जो हमारा पक्ष में है उसका भी अल्लाह भला करे और सद्बुद्धि दे।